हाय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ स्नैक्स के बारे में। आजकल आप सब जानते ही हैं कि बारिशों का मौसम चल रहा है और इसमें स्नैक्स बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और अक्सर देखा जाता है कि घरों में सांप घुस आते हैं। अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे घर में भी कल रात एक छोटा सा सांप घुस गया। जब मैं वॉश बेसिन पर हैंड वॉश करने गया तो मैंने देखा कि वॉश बेसिन के एक कॉर्नर पर एक छोटा सा सांप कुछ मूवमेंट कर रहा था। हालांकि हम कई चीज़ें ऐसी फॉलो करते हैं कि सांप घर में ना आए, लेकिन कई बार हो जाता है फिर भी सांप घर में किसी न किसी तरीके से या कहीं ना कहीं से निकल आते हैं या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा ताकि आपके घर में सांप आने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आप सब अपने घरों में देखिए कि आपके घर में कोई भी वॉल्स में या रूम्स में कोई ऐसे क्रैक्स ना हो जिनके थ्रू सांप बाहर से अंदर आ सके। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि घर में सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि चूहे और मेंढक कुछ ऐसे चीज़ें घर में ना हों जो सांप का एक तरह से आहार होती हैं और उन्हें सेंस करते हुए सांप घरों में आ जाते हैं। क्योंकि बारिशों में एक्चुअली इनके लिए जो खाना है जो इनको इजीली मिल जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उसे सर्च करते हुए भी ये बाहर आ जाते हैं और उनके बिलों में पानी भर जाता है बारिशों के मौसम में, तो इस वजह से सांप घरों में घुस आते हैं। तो अगर घर में साफ सफाई रहेगी, मेंढक वगैरह या ये आपके चूहे छछूंदर वगैरह नहीं होंगे तो सांप घर में नहीं आएंगे। और तीसरी बात, जो आपके मेन होल्स हैं, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है घर का, इसको आप अच्छी तरह से रेगुलरली साफ़ करते रहिए। क्योंकि अगर ये ब्लॉक रहेगा या अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा तो सांप घर में आने का खतरा बना रहेगा। और जो चौथी बात है, जो सबसे मेन पॉइंट है, एक तो फिनाइल का यूज़ आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब भी घरों में आप पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह लगाएं तो अच्छी तरह से फिनाइल आप यूज़ करें। उसके अलावा आप अपनी ड्रेन्स में, जो आपके घर में जितनी भी मेन होल्स हैं या जो आपकी ड्रेन है जिसके थ्रू आपका जो वॉशरूम का पानी वगैरह बाहर निकलता है, वहाँ पर आप कम से कम हर दूसरे 1 या 2 दिन छोड़कर फिनाइल डाल दें। वो आप अपना 2-3 ढक्कन हर ड्रेन में डाल सकते हैं, हर मेन होल में डाल सकते हैं और अपनी ड्रेन, जहाँ आपकी ड्रेन का आउटलेट है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ताकि एक्चुअली क्या है कि जो फिनाइल है वो स्नेक्स को बहुत इरिटेट कर देती है, उसकी स्मेल। उसकी स्मेल जो है वो स्नेक्स के लिए ईज़िली बियरेबल नहीं होती। तो इसलिए जो स्नेक्स हैं वो फिनाइल से थोड़ा उनको एलर्जी है, इसलिए फिर वो जहाँ फिनाइल अच्छी तरह डला हो तो वहाँ ये स्नेक्स आते ही नहीं हैं। तो हालाँकि उस स्नेक को जो कल हमारे घर में आ गया था, उसको मैंने खैर निकाल दिया, उसको मारा नहीं। क्योंकि कुछ वैसे ही भगवान भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है और मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी भी लिविंग थिंग को नुकसान ना पहुंचाया जाए जब तक वो आपके लिए डेडली ना हो या आपके लिए डेंजरस ना हो। तो उसको हमने ईज़िली डंडों की मदद से स्लाइड करते हुए बाहर निकाल दिया था और वो ठीक ठाक कल चला गया। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इस इन पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए। हालांकि वो हम भी वो पॉइंट्स फॉलो करते हैं। और ये जो कल सांप हमारे घर में आया, ये लगभग 5 से 6 साल के बाद ऐसा केस हुआ है कि सांप आया है। क्योंकि हम ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब पर ध्यान देते हैं और फिनाइल का तो रेगुलर यूज़ करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि घर में जो हम ज़्यादा फिनाइल यूज़ करते हैं इस वजह से उसकी मूवमेंट ज़्यादा रह ना पाई हो और वो एक ही जगह बैठा हुआ था। तो आप सब ये पॉइंट्स
नोट करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके घर में सांप आने का खतरा ना के बराबर हो जाए। और बाकी आप सब कुछ समझदार हैं और आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। और मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।